पिछली वीडियो में हमने जाना था भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि अवतार के जन्म के रहस्य के बारे में। ये वीडियो भी उसी के आधार पर है कि आखिर भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म किसके वध के लिए होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। तो कौन है कलि पुरुष? कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोग गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्ग लोग आ रहे थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला दी। चूंकि इंद्रदेव अभी जीत के धुन में मग्न थे, वे मग्नता में वो फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना दिए। और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए तो देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ा हुआ था। यह देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया वह ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों को पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि देवता भी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे। परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि शर्त पर तैयार हुए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में लिया गया। राक्षसगण वासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। वे देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें बता दिया तो इस विष के कारण देवता इस मंथन को नहीं करते, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब चूंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त अनुसार इसे आधा देवता और आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ भी पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कलि के मुख में जा गिरा और कलि का शरीर तो खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी। इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। जी हाँ, ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब लक्ष्मण मेघनाथ के द्वारा घायल हो गए थे। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी को सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद वरुणी देवी यानी सुरा देवी यानी गॉडेस ऑफ अल्कोहल, जिसे असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकली। इसी अमृत की छीना झपट में कुछ बूंदे समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरा था। कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं और इसी अमृत की कुछ बूंदें कलि पुरुष को भी मिल गई, जिससे वो फिर से जीवित उठा, परंतु वो भौतिक रूप में ना आ सका। अमृत को बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु और केतु, दो राक्षस देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिए थे, तो भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया। परंतु अमृत पीने के चलते वे अमर हो चुके थे, इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी ग्रह के रूप में जीवित हैं। कलि पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पे राज करेगा।
तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का पुनः प्रारंभ होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।